8 फरवरी वो लाशा है जो बिफरे सियासी समंदर के ऊपर अरसे तक तैरता रहेगा। ये कौमी पुश्त पर बंधा वो कनस्तर है जो तादेर बजेगा। आप भले खुद को कितना ही मुतमिन दिखाते रहें, मगर दुनिया के लबों पर फैली खुफ्ता मुस्कुराहट तो छीनने से रहे। वो जो मिसाल है कि पेशकदमी का बेहतरीन नक्शा भी तब ही कार आमद रहता है जब तक जंग शुरू ना हो जाए। लड़ाई अपना नक्शा खुद मुरतब करती जाती है। जो वार रूम की मेज़ पर नहीं दिखाई देते, वही गैर मुतवक्को शगाफ गले का हार बनते चले जाते हैं। एक भरता है तो दूसरा नमोदार हो जाता है। किसे मालूम था कि मौलाना फजलुर रहमान जैसी सिस्टम घोल के पी जाने वाली शख्सियत को अपने घर डेरा इस्माइल खान से बहुत दूर पशीन बलूचिस्तान में इंतहाबी जाए पनाह मिलेगी। किसे मालूम था कि नवाज शरीफ अपने ही घर लाहौर में एक ऐसे फॉर्म 45 पर फातेह दिखाए जाएंगे जिसमें बाल पॉइंट से 1 को 11 बनाया गया, और फिर ये फॉर्म भी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से और नवाज शरीफ को मुस्लिम लीग की सिपा सलारी से हटाना पड़ गया। कौन जानता था कि पीपल्स पार्टी असेंबली में तीसरे नंबर पर आने के बावजूद किंग मेकर बन जाएगी और शहबाज शरीफ को वजीर आजम बरकरार रखवाने की कीमत बोटी के बदले पूरे बकरे की शक्ल में वसूल करेगी। सदर उसका, 2 गवर्नर्स उसके, सिंध और बलूचिस्तान का वजीर आला उसका, और पंजाब में भी मुट्ठी भर अक्सरियत होने के बावजूद चंद वजारतें उसकी। और जिस जमायत को सादा अक्सरियत दिलवाने का मंसूबा था उसके हाथ क्या आया? अरेंज्ड मैरिज वाली मरकजी महलूत हुकूमत, पंजाब की वजारत आला और बलूचिस्तान की हुकूमत में जुज़वी शराकतदारी। वफाकी कबीना के 3 सबसे अहम महकमों खजाना, दाखिला और इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन पर मास्टर सुप्रीम ने अपने टेक्नोक्रेट औरंगजेब, मोहसिन नकवी, अहद शीमा बिठा दिए और ये आदेश भी दिया कि तीनों सेनेट में मुस्लिम लीग नून के ना होने के बावजूद मुस्लिम लीग नून के वोट से जीतने चाहिए। भले उनकी गुंजाइश निकालने के लिए 8 फरवरी गुजीदा राना सनाउल्लाह, साद रफीक, खुर्रम दस्तगीर और जवेद लतीफ जैसे जयालों को झंडी दिखानी पड़ जाए। और किसे खबर थी कि गफ्फार खान के पड़पोते, वली खान के पोते, असफंद यार वली के बेटे एमन वली खान रहेंगे 4 सद्दा में और सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे बलूचिस्तान से। और अनवारुल हक काकड़ बलूचिस्तान के मुरवजा फास्ट ट्रैक से सेनेट तक और वहां से वजीर आजम हाउस मुंतकिल होंगे और फिर उम्मीदवार बन के दोबारा सेनेट में लाए जाएंगे, और कुछ बाईद नहीं कि एक दिन चेयरमैन सेनेट भी बन जाएं। जिस तरह सादिक संजरानी को फास्ट ट्रैक से सेनेट में ला के 2 तरक्कियां दे के अब बलूचिस्तान असेंबली के एमपीए की शक्ल में चीफ मिनिस्टर इन वेटिंग की शॉर्ट लिस्ट में शामिल कर दिया गया, बिल्कुल ऐसे जैसे सरफराज बुगटी को बलूचिस्तान की कबीना से सेनेट में ला के और फिर निगरान हुकूमत में वजीर दाखिला बना के और फिर इस ओहदे से इस्तीफा दिलवा के पीपल्स पार्टी में शामिल करवा के बलूचिस्तान का वजीर आला बना दिया गया। पाकिस्तान वैसे तो 76 बरस से शतरंज की बिसात है, जिसके एक जानिब कुछ अरसा पहले तक सियासतदान और दूसरी जानिब फौजी इस्टेब्लिशमेंट बैठ के अपनी अपनी चालें चला करते थे। जहां मौका मिला मोहरा आगे पीछे कर लिया, कोई हारने लगता तो झगड़ा इजाद कर लेता और धींगा मुश्ती में बसात उलट जाती, या मोहरे अपनी अपनी जगह छोड़ के गिरते पड़ते आपस में टकरा के खेल का हुलिया बिगाड़ देते। इस दर्द सर का हल ये निकाला गया कि अब एक ही खिलाड़ी होगा जो दोनों तरफ बैठ खेलेगा। बाकी खिलाड़ियों को मोहरों की जगह खड़ा होना पड़ेगा और बिसात पर मोहरों की तरतीब कुछ यूं होगी कि तू इस पार्टी में चला जा, तू सफेद को पीट दे, तू 2.5 घर फलांग जा, तू वजीर की जगह ले ले, तुझे बादशाह का घेराव करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, तू रुख पर नजर रखियो और तू फिलहाल अगली बाजी तक पिट जा। मगर मुश्किल ये आन पड़ी है कि तेज हवा पर किसी का कंट्रोल नहीं, बिसात उड़ ना जाए। इस खौफ से बचने के लिए इसके किनारों पर भारी पत्थर रखने पड़ रहे हैं, और ये भारी पत्थर भी ढूंढने पड़ रहे हैं क्योंकि अक्सर तो अवाम ने अपने पेट पर बांध लिए हैं। मोहरे भी थक गए हैं और बाजी देखने वाले भी। थक तो खिलाड़ी भी गया है, फिर भी खेले चला जा रहा है, पर इस सवाल का जवाब उसके पास भी नहीं कि अगर वो बिसात के दोनों तरफ बैठ के भी खुद को जीता हुआ समझे तो उस जीत का करेगा क्या। अबैदुल्ला अलीम का शेर है, जब हम ही ना महके फिर साहिब, तुम बादे सबा कहलाओ तो क्या।
ذرا اس رام کی بوریت کا اندازہ لگائیے جس کے سامنے کوئی راون نہ ہو۔ پس ثابت ہوا کہ مسئلہ نہ سیاسی ہے، معاشی ہے، نہ ہی اسٹریٹجک، مسئلہ شاید نفسیاتی ہے۔ دوستو، یہ وسعت اللہ خان کا کالم تھا جو 17 مارچ کو BBC اردو میں شائع ہوا۔